नमस्कार दोस्तों। यूं तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 9 महीने से ज्यादा हुए, लेकिन आज उस आंदोलन के दौरान उस आंदोलन को धार देने के लिए, उस आंदोलन को मिशन यूपी के नाम से एक शक्ल देने के लिए, उस आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, उस आंदोलन को यूपी में इस कदर तेज करने के लिए कि सरकार दबाव में आए, किसानों की मांगों के सामने सरकार अपने तेवर को नरम करे, इसलिए किसानों की आज महापंचायत हो रही है। और ये महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक जीआईसी मैदान, कहते हैं इसको, जीआईसी मैदान में। और ये वो मैदान है जहां पहले भी किसानों की बड़ी पंचायतें हुई है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई है। बहुत बड़ा विशाल मैदान है। विशाल मैदान में चारों तरफ पंडाल में किसानों के जमावड़े हैं, और इस पंडाल में आने से पहले सड़क के दोनों तरफ जो इस पंडाल में आने के दरवाजे हैं, उसके दोनों तरफ कई किलोमीटर तक किसानों के काफिले। और आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि मैं लगातार पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ, किसानों से भी बात कर रहा हूँ, और उसके जरिए मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान आंदोलन किस शक्ल में, कितनी मजबूती के साथ यूपी की ज़मीन पर खड़ा है। यूपी इसलिए क्योंकि यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है, और कोई भी सरकार चुनाव के पहले अगर लगता है कि इस आंदोलन से सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा तो सरकार सोचेगी, चिंता करेगी। किसान नेता यही चाहते हैं कि इस आंदोलन को इतनी मजबूती दी जाए कि ये आंदोलन यूपी चुनाव के पहले जिले जिले में पहुंचे, गांव गांव में पहुंचे। लेकिन ये किसान नेता चाहते हैं, वो हजारों किसान भी चाहते होंगे, लाखों किसान। दावा है कि आज की इस महापंचायत में 3 से 5 लाख किसान होंगे। कितने होंगे पता नहीं, अभी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। सुबह का वक्त है, मैं सुबह आया हूँ। मंच पर अभी कुछ लोग, उनके संचालक हैं, जो किसान जो यहाँ आए हैं, उनसे अपीलें कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेताओं को अब लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्हें लगता है कि ये मौका है कि हम सरकार पर, बीजेपी सरकार पर अपनी ताकत का इजहार करके दबाव बना सकते हैं कि चुनाव के पहले झुके। उन्हें इस बात का अंदाजा है, किसान नेताओं को, कि अगर चुनाव के पहले, जो फरवरी मार्च में होने हैं यूपी में, अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो उसके बाद फिर वक्त बहुत देर गुजरेगा, और उसके बाद क्या होगा पता नहीं। क्योंकि फरवरी होते होते इस आंदोलन को 15 महीने हो चुके होंगे। समझने की एक बात यह है कि कुछ किसान नेताओं की तरफ से शुरू किया गया आंदोलन अगर 9 महीने से ज़्यादा चले, सड़कों पर किसान 9 महीने से ज़्यादा बैठे रहे, जाड़ा, गर्मी, बरसात में, उस कपकपी वाली ठंड में, तंबू कनात में अपना घर बार छोड़कर ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर के नीचे, या जैसे भी, तो ये मानना पड़ेगा कि आंदोलन इतिहास में दर्ज तो हो चुका है। आंदोलन की कामयाबी और नाकामयाबी उसके अंजाम से अगर तय करेंगे तो पता नहीं कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर इस आंदोलन में किसानों की भागीदारी के हिसाब से देखेंगे, आंदोलन की मियाद के हिसाब से देखेंगे, आंदोलन के प्रति किसानों की निष्ठा के हिसाब से देखेंगे, और जब भी ऐसी पंचायतें होती हैं वहाँ किसानों की मौजूदगी के हिसाब से देखेंगे, उनकी चिंता के हिसाब से देखेंगे, तो लगेगा कि आंदोलन एक इतिहास रच चुका है। मैंने पहले कहा, कामयाबी और नाकामी ये तय सिर्फ अंजाम से नहीं हो सकता। अब सबकी नज़र, मेरी भी नज़र इस पर है कि मिशन यूपी की बात तो पहले भी कर चुके हैं। जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब यहाँ की किसान पंचायत के लिए 5 तारीख का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है कि वो उसकी शक्ल क्या होगी, उस मिशन यूपी में क्या ऐसा होगा जिससे सरकार पर दबाव बने। कहा जा रहा है कि अब इसी से बड़ी पंचायतों की शुरुआत होगी, लेकिन अब तक सैकड़ों पंचायतें हो चुकी है। सरकार ने खूंटा गाड़ लिया है, खूंटा गाड़ कर सरकार बैठी हुई है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब किसान कितना बड़ा खूंटा गाड़ेंगे इस मुजफ्फरनगर की सरजमी से कि सरकार पर दबाव बने, ये सवाल है। और उसमें कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी उन किसानों की होगी जो किसान बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कहती है कि सिर्फ वो किसान नहीं है जो इस आंदोलन में शामिल हैं, वो किसान भी हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन ये सरकार का पक्ष है।
ये सरकार का पक्ष है और ये उन किसानों का पक्ष है, वो पहलू है जो आपको इस तरह की पंचायतों में आके दिखे। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा एक सेकंड हटिएगा। एक बुजुर्ग किसान है, देखिए उनकी नज़र पड़ गई, वो एक पर्चा है किसान आंदोलन के हित में और कृषि में कॉरपोरेट नियंत्रण का विरोध करने के लिए। अब ऐसे एक किसान बैठ के वो पर्चा पढ़ रहे हैं और ऐसे पीछे देखिए एक बुजुर्ग और आपको दिख रहे हैं, हरी टोपी जो किसान यूनियन की है, कोई पर्चा पढ़ रहे हैं। ऐसे पर्चे पढ़ते किसान जो किसान मोर्चे की तरफ से या अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से बांटे गए हैं, और ऐसे जत्थों में आते किसान। अब जैसे एक किसान है, ये हल लेकर आए हुए, कहाँ से लेके आ रहे हैं? मैनपुरी से। अच्छा, मैनपुरी यूपी से। कहाँ से आ रहे हैं आप? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। आप कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर आप? अमृतसर माझा से। तो अब जरा सोचिए, मुजफ्फरनगर की पंचायत है, पश्चिमी यूपी की पंचायत है, गढ़ टिकैत का है, महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत तक का, और यहाँ पंजाब के जिले जिले से आते सरदार, सिख और किसान हैं, जिन्हें पहले सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर देखते होंगे, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप कहाँ से आए? अमृतसर, पंजाब। कब चले हो आप? कल शाम चले सी। कल चले हो? हाँ जी। और यहाँ कब पहुँचे? रात 2 बजे गए सी। रात के 2 बजे पहुँच गए सी। कहाँ रहे आप? आप गुरुद्वारा साहब तो आए हैं। गुरुद्वारा में रहे? गुरुद्वारा में रहे थे। गुरुद्वारा में रहे। अब ये सिर्फ मैं पर्चे कराता हूँ जिससे आपको अंदाजा लगे कि कहाँ कहाँ के किसान आए हुए हैं। कहाँ से आ रहे हो? मोगा डिस्ट्रिक्ट जी, पंजाब। मोगा पंजाब से। किस यूनियन से जुड़े हो आप? कीर्ति किसान यूनियन, नरपैर सिंह टूडी के कीर्ति किसान यूनियन। कीर्ति किसान यूनियन। आप कहाँ से आ रहे हो? आप यहाँ पंजाब से, मोगा से। मोगा से। तो इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो? इतना आवदा कानून रद्द कराने के लिए। कानून रद्द कराने के लिए। कानून रद्द कराने के लिए। लेकिन कानून रद्द कराने के लिए तो आप लोग सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में बैठे हो, 9 महीने से रद्द तो हो नहीं रहा। तोड़ना पड़ेगा, इतना काट फेंक के तोड़ना। जहाँ पर सरकार है, जिमें यूपी में सरकार है मोदी की, जो चला रहा है जोगी, इनू असी हिलाने के लिए आए हैं। जे कानून रद्द ना किए, एडे एडे बड़े, इदू भी बड़े बड़े कट किए जाएंगे। जेड़े खेतर च मोदी सरकार होएगी, वो खेतर च जाके इनू टक्कर दी जाएगी। मोदी योगी सरकार को हिलाने आए हैं, पंजाब से आए हैं। चुनाव पंजाब में भी है, लेकिन यूपी का चुनाव बहुत मायने रख। भाई साहब, जब मैं यहाँ से गया था, जितने मिनट का भी वीडियो रोल हुआ, तब से ये पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। जरा हटिए इधर, ताऊ जरा हटिए, मुझे बैठने दीजिए। इतनी देर से आप पढ़ रहे हो। जब मैं यहाँ रिकॉर्ड करना शुरू किया तब भी पढ़ रहे थे, अभी आया घूम के तब भी पढ़ रहे हो। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि ये जो काले कानून है ना, ये बिल्कुल गलत है। जो सरकार ने कर रखे हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह। कहाँ से आए हो? चरखी दादरी से। चरखी दादरी से, हरियाणा से। हरियाणा से। तो यहाँ लोग हरियाणा के हैं यहाँ बैठे हुए? हरियाणा के। आप भी हरियाणा से आए हो? बात है, ये हरियाणा से आए हैं और ये साथ में इनके पर्चा है परिवर्तनकारी एजेंडा। क्यों? और वही जो मैंने बताया, व्यक्ति या पार्टियों बदलने से समस्या हल नहीं होती, ज़रूरत है सामाजिक ढांचे की। ये किसी संगठन ने उनको दिया है। एक और आपके पास पर्चा देखा था मैं। हाँ, अब देखिए एक पर्चा, ये पूरा 4 पन्ने का पढ़ चुके हैं। ये पढ़ के इसको उन्होंने जेब में रख लिया। अब उसके बाद दूसरा पर्चा निकाला और ये दूसरा पर्चा पढ़ रहे हैं। ये भी किसी संगठन की तरफ से, इनकलाबी मजदूर केंद्र हरियाणा। अब ऐसे किसान, पंचायत में बैठा बुजुर्ग किसान जो हरियाणा के चरखी दादरी के, कौन सा गांव? कलाली। कलाली गांव के हैं और ये पर्चे पढ़ रहे हैं। किसान सचेत हो रहा है, उसकी चेतना में वो बातें दर्ज हो रही है जो किसान नेता अपने तर्क और दलील के साथ इन पर्चों की शक्ल में इन तक पहुंचा रहे। और जैसे ये कह रहे कि ये कानून वापस होना चाहिए, नहीं वापस होगा तो नहीं होगा तो संघर्ष लड़ेंगे। लड़ तो रहे हो 9 महीने से, और लड़ते रहेंगे जब तक वापस नहीं करेंगे। इतने तो वो करने से रहे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो भी बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे जब तक, हम भी यहीं रहेंगे, रोड से घेरेंगे फिर। तो वोट तो अभी हरियाणा में चुनाव में वक्त है। वक्त है,
2.5 साल 2.5 साल लड़ोगे? 2.5 साल लड़ेंगे। जब तक दम में दम रहेगा जब तक लड़ते ही रहेंगे। जब तक दम में दम रहेगा जब तक लड़ते रहेंगे। आप कहाँ से आए हो? आप हमारी अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से। ये अलीगढ़ से आए, जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह नाम है जी। राजेंद्र सिंह जी। आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। आप भी अलीगढ़ से? ये यूपी के लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़। तो जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने सोचा था कानून वापिस नहीं होंगे जब तक लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने सोचा था कि 26 नवंबर को किसान जो अलग अलग राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, यूपी से जत्थों की शक्ल में दिल्ली की तरफ आए थे, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में जाड़ा आते आते हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और वापस लौटने लगेंगे। लेकिन किसान बता दे, मान लो किसान खेत में काम कर रहा हो तो हर किसान तो यहाँ ना सके और सरकार कह दे मुट्ठी भर किसान बैठे मुट्ठी भर। आज देखे सरकार कितनों किसान है, आज किसान या बात है, देखे कितनों किसान है, मुट्ठी भर है या कितनों, यानी आज पूरे भारत को किसान है। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ का किसान ना हो। यहाँ पे हर प्रांत से किसान आया हुआ है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह से यहाँ आदमी है। हाँ। और किस चीज की खेती करते हो? हम खेती करते हैं जी गेहूं की और गन्ना की। गेहूं पर एमएसपी मिलती है कि नहीं आपको? एमएसपी नहीं मिलती है। एमएसपी रख देते हैं लेकिन उस पर खरीदते नहीं है। बाजरा पर एमएसपी रख देते हैं लेकिन खरीद नहीं होती है। खरीद होती नहीं है, नाम रख देते हैं कि एमएसपी लगा दी हमने। 1975 रुपये के दाम रखे गए गेहूं के, तो खरीदो ना गए और खरीदने के बाद में गेहूं 1500-1600 रुपया में बेचोगे वो। बेचे गए। अब ये आदमी कह रहा है, किसान कह रहे हैं ना कि लड़ते रहेंगे, और ये जो इनका आक्रोश है, जो सरकार या बीजेपी के नेता कहते हैं मुट्ठी भर किसान, तो ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ मुट्ठी भर किसान नहीं है, दरअसल ये किसानों की मुट्ठी है। अब किसानों को खांचे में बांट करके ये सरकार समर्थक किसान, ये सरकार विरोधी किसान, ये मवाली किसान, ये आतंकवादी किसान, ये पंजाब और चीन परस्त किसान, या पता नहीं कैसे कैसे किसान, जो मीनाक्षी लेखी से लेकर और जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, ऐसे लोग तमगे से नवाजते हैं। लेकिन ये चेहरे और किसानों के ये जत्थे आपको इस बात की तस्दीक करेंगे। कहाँ से आए आप? हम भिवानी से। भिवानी से। भिवानी, हरियाणा से? हरियाणा से। हरियाणा से आए। आप कहाँ से आए हो? हम पीलीभीत से हैं, ब्लॉक बलसंडा से। पीलीभीत से ब्लॉक बलसंडा से हम 600 किसान आए हुए हैं। हाँ। और पीलीभीत से कम यहाँ पे 1200 किसान आया हुआ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आए हो, ठीक है, क्या लेके लगता है जाओगे आप? मैं यहाँ से कानून वापसी की मांग करता हूँ, नहीं घर वापसी नहीं आएंगे। वो तो पंचायत है, आज ही भर है। एकजुटता लेके जाएंगे, आपसी भाईचारा लेके जाएंगे, आपसी भाईचारा लेके जाएंगे, एकजुटता लेके जाएंगे, जहाँ से प्रण करके जाएंगे। ये सरकार की जड़ें हिला के जाएंगे, इस सरकार की जड़ें हिला के जाएंगे। कहाँ से आए हो आप? हम उत्तराखंड से आए हैं, उधम सिंह नगर जिले से आए हैं। एक एक शब्द लिख के ले आएंगे। ये मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिख लेने दीजिए साहब। आप बहुत दिलचस्प बात इन्होंने कही। जब इनसे पूछा कि क्या लेके जाएंगे, तो इन्होंने कहा एकजुटता और भाईचारा लेके जाएंगे। एक एक शब्द लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, जो मंच पे हो रहा है वो आप लिख रहे हो? एक शब्द लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखा है इसमें? एक शब्द लिख रहा हूँ कि इन्होंने हमारी अध्यक्षता की, कौन कौन बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हमारे किसान आगू, हमारे किसान नेता हमारे क्या क्या बोल रहे हैं, सबका बयान लिख रहे हैं। हम इसकी एकजुटता लेके जाएंगे, इस पे अमल करेंगे। ये अपने गांव में दिखाएंगे, भाइयों को दिखाएंगे, एक एक अपने उसको सदस्य को दिखाएंगे कि भाई ये हम पंचायत में ये निर्णय लेके आए हैं, ये हम अपने क्षेत्र में दिखाएंगे। ये मैं भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये किसान है, उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से ना? उत्तराखंड से उधम सिंह नगर जिले, गांव खमरिया से आए हैं। और ये मंच पर जो कार्यवाही हो रही है, संचालन हो रहा है, भाषण हो रहा है, ये सब इसमें लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। अब बेचैनी है, मेरे हाथ से जल्दी छीनना भी चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ मिस नहीं करना चाहते। और ये कहते हैं गाँव में बताएंगे कि किसान पंचायत में क्या सुना। हाँ जी, एक हाँ जी। ये इस महापंचायत के का मायने और यही मकसद है। आप कहाँ से आए हो? हम पीलीभीत से आए हैं भाई साहब। तो आप भी पर्चा पढ़ के क्या समझे? मैं आया हूँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और मेरी मांग है कि तीनों काले कानून जो है मोदी सरकार को वापस लेने ही होंगे। और वो वापस तो नहीं लेगी तो? वापस लेने ही पड़ेंगे। चलिए।
ये वो नारा है जो नारे लगातार किसान बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे किसान जो पंजाब के दिख रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे जगह दीजिएगा। और गर्मी बहुत है, पसीना भी चल रहा है, लेकिन जब ये किसान खेतों में काम करते हैं जहाँ कोई ऐसा पंडाल नहीं होता, ऊपर कोई छतरी नहीं होती है, सीधे सूरज की तपिश और गर्मी होती है, जून जुलाई के महीने में भी खेतों में बुआई, कटाई, तराई सब कुछ करते हैं, इसलिए इनके लिए इस तरह के संघर्ष की ताकत उन ज़मीनों से मिलती है जिस ज़मीनों पर दिन रात ये खटते हैं। और जब इन्हें लगता है कि इन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और किसान नेताओं की बातों से सहमत होते हैं, तब जब इन्हें लगता है एमएसपी इन्हें नहीं मिलती है, जब इन्हें लगता है सरकार चाहे जितनी बार कहे एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी कितनी मिलती है आपने सुना, उससे अंदाजा लगाया। फिर एक जत्था देख रहा हूँ आ रहा है, ये जत्थे लगातार आ रहे हैं, ये परसों शाम से 3 तारीख से ही आने शुरू हुए। कल बहुत सारे लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हो? गोवाना से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गोवाना। सोनीपत। और हरियाणा की बहुत नुमाइंदगी है। आमतौर पर पश्चिमी यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा के किसान टिकरी बॉर्डर पर है, पंजाब के ज़्यादा किसान सिंघू पर है, लेकिन सिंघू पर हरियाणा के भी किसान हैं। और वो जो ढांसा बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, वहाँ भी हरियाणा के किसान हैं। गौरव, मैं कहूँगा वो जो लिखा हुआ दिखाइए जिससे लोगों को समझ में आए। मेरे पीछे वो स्टेज जिस पर किसान नेताओं का जमावड़ा है, सामने मीडिया के लोग, ज़बरदस्त गर्मी, धूप, और पीछे ये पंडाल, जो पंडाल इस कोने से उस कोने तक 250-300 मीटर या उससे ज़्यादा लंबा पंडाल है, और इस पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं है। हरियाणा आर्मी से रिटायर फौजी आ रहे हैं। अच्छा, हम आर्मी से रिटायर फौजी से। अब देखिए ये जो फौजी हैं, थोड़ा ये इनसे एक मिनट आपसे बात करता हूँ। इनसे अगर मुझे याद है, आपसे शायद मेरी गाजीपुर बॉर्डर पे मुलाकात हुई है 1965 में। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है। अब मुझे ध्यान आ गया, इनसे मेरी गाजीपुर बॉर्डर से बॉर्डर दिखाए थे हमारे। अच्छा, मेडल आप ही के दिखा, निकालिए। ये देखिए, अब ये देखिए, ये वो किसान, अब मुझे याद आ गया, इनसे गाजीपुर बॉर्डर पर मिला था। ये भारत पाकिस्तान की जंग के जांबाज सिपाही हैं, आर्मी से रिटायर हैं, लेकिन इनके पास उस युद्ध के मेडल हैं जो इनकी वीरता, जो इनकी जांबाजी के सबूत के तौर पर इनके पास हैं। और ये मेडल उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर भी मुझे दिखाया था। थोड़ा पीछे से हट जाना आप, थोड़ा भाई पीछे से हट जाना। ये मेडल इन्होंने दिखाया था, हाँ, रक्षा मेडल 1965 का। और ये मेडल मैंने शायद जनवरी में मिले थे हम लोग। हाँ जी, शुरुआत शायद जनवरी या दिसंबर में मिले थे। ये रक्षा मेडल है 1965 का। 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में ये हिस्सा ले रहे थे। भारतीय सेना के किस इन्फेंट्री में थे, कहाँ तैनात थे? हमारी 31 हैवी मोटर रेजिमेंट थी। कहाँ तैनात थे? कश्मीर में थे, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्या शुभ नाम हुआ? देशा सिंह। देशा सिंह, हाँ अब याद आ गया, देशा सिंह जी। और रहने वाले कहाँ के? जिला पीलीभीत। पीलीभीत के। अब ये देशा सिंह जी हैं। मेडल इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि आज की तारीख में ऐसे देशभक्तों को भी सबूत मांगा जाता है। देशभक्ति मतलब मोदी भक्ति, देशभक्ति मतलब सरकार भक्ति, देशभक्ति मतलब बीजेपी भक्ति। और कई बार मैं कहता हूँ मोदी मतलब देश मान लेते हैं लोग। जो मोदी मतलब देश मान लेते हैं, योगी मतलब प्रदेश मान लेते हैं, वो लोग, जो लोग भी मोदी योगी की नीतियों की मुखालफत करते हैं, उन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं। ये देशा सिंह जी हैं, 65 की लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। आपको कहीं जख्मी भी हुए थे लड़ाई में? हाँ, चोटें लगी थी जी। चोटें लगी थी। अब और कब आर्मी से कब रिटायर? उंगली भी कट गई थी। ये उंगली भी कट गई थी। ये उंगली इनकी जंग के दौरान हमारी कटी थी। जंग के दौरान उंगली कटी थी। और कब तक रहे आप आर्मी में? हम काफ़ी देर रहे जी, काफ़ी देर। और अब ये किसान के तौर पर यहाँ किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए। मेरा आग्रह है कि वीडियो नहीं बनाइएगा, हिस्सा लेने आए तो ये आप मेडल रखिए, ये आपकी जमा पूंजी है, इसको आप सहेज कर रखिए। और दूसरा मेडल कब का है ये? 1965। दोनों 1965। दो मेडल दिए थे। 2 मेडल 1965 का है। हमारा नाम नंबर ऊपर लिखा हुआ है। हमारा नाम नंबर ऊपर लिखा हुआ है। देख लिया मैंने, नाम और नंबर लिखा हाँ हुआ है। और ऐसे लोगों को मैं तो 1000 बार सलाम करूंगा। हम लोग ऐसे घूमते हैं किसान रैली में या किसी पंचायत में या कहीं कवरेज करते हैं। ये लोग जिन्होंने भारत की सरहदों की हिफाजत की, अपनी ज़िंदगी दांव पर रखकर दुश्मनों के सामने
सीना तान कर तब खड़े रहे होंगे जब पता नहीं कि उधर से चलने वाली गोली उनके जिस्म को भेद कर निकल जाएगी। और वहाँ से आर्मी से रिटायर होकर बतौर किसान यहाँ हैं, पीछे मंच है, मंच के पास अचानक ये टकराए। और ऐसे लोगों को भी आप अचानक कहेंगे सब ये खलिहर लोग हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, मवाली हैं। तो ज़रा सोचिए, इस चेहरे को याद कर लीजिएगा। ये वो चेहरा है कि घर में बैठकर जब आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तब ये लोग यहाँ किसान आंदोलन। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक सरजमी से किसानों की महापंचायत है। इस बहुत बड़े पंडाल के बाहर कई किलोमीटर तक इधर और उधर सड़कों पर किसानों का रेला है। और ये विशाल मंच है किसानों की महापंचायत का, जिस मंच पर किसान नेता हैं, पंजाब के किसान यूनियन के नेता, हरियाणा के किसान यूनियन के नेता, यूपी किसान यूनियन के नेता हमारे सामने बैठे हैं। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राजेवाल, जो अलग अलग वहाँ जो पंजाब के कुछ और किसान नेता दिख रहे हैं, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, और बहुत सरचार्ज जिसको कहते हैं किसानों का की ये भीड़ या ये रेला रैली जो भी कहें, बहुत सरचार्ज है। और किसानों के आंदोलन के 9.25 महीने बाद यहाँ से मिशन यूपी की शुरुआत का ऐलान है। इसका क्या मतलब है समझने के लिए, और यहाँ से इस आंदोलन में क्या नया जुड़ने वाला है ये भी समझने के लिए राकेश टिकैत से और बाकी लोगों से बात करूँगा। टिकैत साहब, आंदोलन तो 9.25 महीने हो गए, अब आज जो मुजफ्फरनगर की ये महापंचायत है, यहाँ से क्या इस आंदोलन को दिशा मिलने वाली? पूरे देश में मीटिंगें होंगी इसी तरह की। जब पार्लियामेंट गूंगा और बहरा हो जाए तो फिर सड़कों से कानून चलता है, सड़कों की आवाज़ पार्लियामेंट में सुनाई देती है। आज यही हालात देश के हैं कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं, वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो देश नहीं बिकने देंगे, ये देश के जनता के बीच में जाएंगे, वो जनता की प्रॉपर्टी है, उसको नहीं बिकने देंगे। अब ये सवाल है कि ये आंदोलन अब 9 महीने से, और ये तमाम मांग, ये आवाज़ सरकार की नीतियों के खिलाफ आपकी जो दलीलें हैं वो सब है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मिशन यूपी कहा जा रहा है, मंच पर जो वक्ता हैं वो लगातार योगी सरकार को उखाड़ फेंकने या चुनाव में शिकस्त देने ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, किसान मोर्चे, संयुक्त मोर्चे, टिकैत आपके यूनियन की तरफ से इस आंदोलन की क्या भूमिका अगले 6 महीने में होने वाली है, 5 महीने में, क्योंकि चुनाव है। अब चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन अपने गांव में जाएंगे, हम गांव जाएंगे, हम मीटिंगों में जाएंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। गन्ने का भुगतान है, गन्ने की बेल्ट पर जाएंगे, आलू की समस्या है, धान गेहूं की समस्या है, बाजरे की समस्या है, बिजली प्रदेश में महंगी है, उसमें जाएंगे। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की बात रखेंगे। और जो बहुत संस्थाएँ FCI है, ये सब चीज़ बेच दी गई, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, देश में बहुत हालात ख़राब होंगे, हर चीज़ पे कीमतें बढ़ेगी, तो ये होगा देश में। लेकिन जो ये बात कही जा रही है ना कि सरकार तो अपनी बात कह चुकी कि हम किसी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, MSP के कानूनी जामा पे भी कोई बात नहीं है। 11 दौर की बातचीत के बाद 22 जनवरी के बाद कोई आंदोलन पर प्रतिबंध तो नहीं है। ये मीटिंगें होंगी पूरे देश भर में, यह जनता अपने आप देखेगी। हम तो जनता के बीच में जाएंगे, अब दिल्ली नहीं, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच जाएंगे, देश भर में करेंगे। प्रदेश में क्या करेंगे जहां अभी हम हैं यूपी में? यहाँ पे मीटिंग होगी इसी तरह की, उनको भी बताएंगे। मतलब इस 2022 में आमदनी दुगनी होगी फसलों की, ये बताएंगे। प्रधानमंत्री का मिशन है, 2022 में आमदनी दुगनी होगी, तो 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, तो ये बताएंगे। ये आप भी जानते हैं, ये किसान बैठे हुए भी जानते हैं, और मोदी समर्थक, योगी समर्थक किसान, BJP समर्थक किसान भी जानते हैं कि 4 महीने बाद आमदनी दुगनी नहीं होनी है। जो काम 6 साल में नहीं हुआ वो 4 महीने में नहीं। तो क्या झूठ बोल रहे थे क्या ये? तो इनके लोग ये कहें कि हमने झूठ बोला है, देश की जनता को झूठ बोल कर वोट लिया है। उनके घोषणा पत्र में था, वो बताएंगे। जो घोषणा पत्र से बाहर जो उन्होंने काम करा है वो बताएंगे। एक बात बताइए थोड़ा खुल के, चूंकि जो ऐलान हो रहा है दोनों तरफ से, दोनों पोडियम से जो किसान नेता बोल रहे हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हमको योगी सरकार को उखाड़ना है। जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उस सरकार के खिलाफ हमको हर तरह के
हथियार का या रैली का, प्रदर्शन का, ताकत का इस्तेमाल करना है। यही तो है, ये उनके समर्थक है क्या? जो अपनी फसल कम रेट में बेच के जा रहे हैं वो समर्थन है क्या उनके? इनको दुख होगा तो इसीलिए आए हैं। तो यहाँ से क्या अगले 5 महीने तक, मार्च तक, क्या ऐसे ही पंचायतें, हर पंचायतें होगी, पूरे देश भर में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, और उस पंचायतों में अगर योगी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, तो ये माना जाए कि किसान मोर्चा आज से योगी सरकार के खिलाफ उस सरकार को चुनाव में शिकस्त देने या वोट की चोट देने की लड़ाई में उतरा है। अब क्या पता क्या होगा आने वाले टाइम पे, जिसको जो समझना है वो समझ लेगा। एक ही चीज के कई कई नाम है, उसको किस तरह से जिसको समझना है वो समझ लेगा इसको। लेकिन आप ही लोग कहते हैं ना, वो अभी कहने में क्यों हिचक रहे हैं आप ही लोगों के बयान आते हैं कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हमें ये सरकार बदलनी है। हाँ तो बदल देंगे भाई, जनता नहीं उनको होगी तो बदल देंगे। इस आज की इस किसानों की इस महापंचायत में कई राज्यों के किसान आए, पंजाब, हरियाणा और यूपी तो है ही, लेकिन मैं भी सुन रहा हूँ बिहार के और अलग अलग राज्यों के, महाराष्ट्र के भी किसान आए। उनके किसान प्रतिनिधि आए हैं। योगेंद्र यादव जी, एक सवाल आपसे भी, हट जाता हूँ एक सेकंड, मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है अभी। योगेंद्र जी एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सवाल आपसे भी, एक सवाल आपसे भी, यहाँ से आज इस आंदोलन को नई दिशा क्या मिलने वाली मिशन यूपी के रूप में 5 महीने बाद चुनाव के मद्देनजर, जो सुन रहा हूँ नेताओं के? सिर्फ यूपी ही नहीं, मैं समझता हूँ 3 चीज़ें आज होने वाली हैं। पहला, आंदोलन की राष्ट्रीय दिशा यहाँ से बनने वाली है। आंदोलन जिले जिले, राज्य राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई का गठन और एक भारत बंद का ऐलान। नंबर 2, ये जो मिशन यूपी है, ये है गाजियाबाद वाले गाजीपुर से लेके मऊ वाले गाजीपुर तक पूरे गांव-गांव और हर किसान के घर में इस संदेश को पहुंचाने का काम होगा। टोल प्लाजा बंद होंगे, बीजेपी के नेताओं का घेराव होगा, अडानी अंबानी की दुकानों का विरोध होगा। और तीसरा, मुजफ्फरनगर में एक नए अध्याय की शुरू होगी, जहां खून पे राजनीति की गई, हिंदू मुसलमान को बांट के जहां राजनीति शुरू की गई, वहां हिंदू मुसलमान को जोड़ने की शुरुआत होगी। मैं समझता हूं हमारा एक ही नारा है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। उस नारे को लेके आज किसान आंदोलन अपनी ऐतिहासिक शुरुआत यहां से करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत सारे लोग आ गए, मुझे उठना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो, बहुत सारे लोग अचानक आए, 1 सेकंड। अब ये बीच में लाइव इनका भी शुरू हो गया। मेधा पाटकर जी, अब इधर भीड़ अचानक हो गई। आप मेधा जी यहाँ आई हैं किसान पंचायत में और मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में। मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, अभी तक महापंचायत या किसानों की मांग थी कृषि कानूनों की, वापसी, MSP, अब उसको एक दूसरी दिशा दी जा रही है मिशन यूपी की शक्ल में। सरकार को बदलोगे नहीं तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। आपको लगता है कि ये लड़ाई उस शक्ल में अगले 5 महीने में जाने वाली है? ये पथ पर चलना अभी जन आंदोलनों की राजनीति को मानने वालों के लिए भी अहम बात बन गई है, क्योंकि ये जन संसद है, केवल गांव स्तर की पंचायत नहीं है। और जब ये संसद भवन ही नहीं ध्वस्त कर रहे हैं, तो संसद के अंदर की जनतांत्रिक प्रक्रिया भी ध्वस्त कर रहे हैं, विरोधी दलों को बोलने नहीं देते हैं, तो जनता अब विरोधी दल बनकर खड़ी है। हम लोग चुनावी राजनीति में सीधे उतरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन किसान मजदूरों की आवाज़ न सुनते हुए संसद में असंवैधानिक कानून अगर बन रहे हैं और संवैधानिक बने हुए कानून अगर तोड़ फोड़ करके 4 संविधा मजदूरों के गिरोध में लागे, किसान मजदूरों की गैर बराबरी की जरा भी फिक्र नहीं है, जरा भी संवेदना नहीं है कि लोग मर रहे हैं, शहादत हो गई है 600 से ज्यादा किसानों, तो फिर वो जिस रास्ते पर चलकर पद पर चढ़ जाते हैं, उस पद पर चढ़ाना और उतरना जिस उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी तक करके दिखाया है, उस उत्तर प्रदेश में ये दंगों के खिलाफ और राष्ट्रीय एकजुटता के पक्ष में हम देख रहे पहली बार मुजफ्फरनगर में ऐसी ताकत लेकर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, नमस्कार, कैसे आप? ये पंजाब के वो किसान नेता हैं, राज्यपाल साहब बैठे हैं, उग्राहा साहब हैं, यहाँ कहीं चढ़ूनी जी भी दिख रहे थे, और
बहुत मजबूत नुमाइंदगी किसानों की जो नेता पंजाब हरियाणा इलाके में करते रहे, वो आज मुजफ्फरनगर में दिख रहे हैं। और वो इसलिए दिख रहे हैं कि किसानों ने तय किया कि मुजफ्फरनगर की इस ऐतिहासिक सरजमी से किसानों की इतनी बड़ी पंचायत हो, यह आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे, देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे मोदी और यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठे योगी तक की आवाज़ जाए। और इसलिए किसान नेता मुजफ्फरनगर में, एक बार पहले तस्वीरें आप गौरव फिर दिखाइए, और ये जितना बड़ा पंडाल है उसमें कहीं इंच भर की जगह नहीं है, और इसके बाहर वैसे ही भीड़ है जो मैं बार बार बताऊं। जोगिंदर सिंह जी थोड़ा सा पीछे हटेंगे अगर आप बुरा न माने तो। जोगिंदर सिंह उग्राहा जी हैं, मेरे वीडियो में आप कई बार देख चुके होंगे। इनका किसान संगठन मैं मानता हूं पंजाब का बहुत मजबूत ज़मीनी किसान संगठन है। उग्राहा साहब आप यहाँ आए, यहाँ बात हो रही है मिशन यूपी की, योगी सरकार को उखाड़ने की, मोदी सरकार को उखाड़ने की। लोकसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, 2.25 साल 2.5 साल, लेकिन यूपी चुनाव 5 महीने बाद है। क्या ये माना जाए कि यहाँ से अब किसान नेता चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाणा को, सब इसी जंग में, इसी चुनावी लड़ाई में शिकस्त देने की पूरी शिद्दत से ताकत के साथ जुटने वाले हैं? देखिए, और उत्तराखंड भी है। आज की महारैली जो मुजफ्फरनगर में हो रही है, हमने यूपी मिशन लिखा है। बेशक 2022 की चोनें आ रही हैं, लेकिन यूपी का बहुत हिस्सा किसान आंदोलन के अंदर शामिल नहीं है। यूपी बड़ा स्टेट है। यूपी के अंदर हम मोदी को ने 2014 से लेकर 2021 तक क्या किया है, किसानों के लिए कैसे फैसले लिए हैं, कारपोरेट के लिए कैसे फैसले लिए हैं, लोगों में अपनी बात लेकर जाएंगे। उनको बताएंगे कि जिस मोदी को आपने चुना है उसने आपके लिए काम नहीं किया, कारपोरेट के लिए काम किया है। वो कारपोरेट के मुनाफे के लिए ही काम करता है। इससे पहले जितना पब्लिक सेक्टर बेचा है, चाहे वो हवाई अड्डे हैं, चाहे वो बंदरगाह हैं, कोयले की खानें हैं, रेलवे हैं, स्टेशन हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर उसने बेचे हैं वो कारपोरेट को मुनाफे के लिए ही दिए हैं। जो ये 3 कानून लेकर आया है वो भी खाने की वस्तुओं को कारपोरेट का कब्जा कराने के लिए फैसला किया है। इसलिए मोदी तुम्हारा नहीं है, इस मोदी को फटकारो, इसको बचाओ और इसको फैसला करो दिल्ली से जाने का। इसके साथ ही कानून भी वापस होंगे और मोदी सरकार भी वापस होगी। राजेवाल साहब आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हम लोगों के पास भी यही उपाय है मंच पर घुस के बात करने का, अदरवाइज भीड़ बहुत ज़्यादा है, आगे पैर रखने की जगह नहीं है। बलवीर सिंह राजेवाल साहब है, पंजाब में किसानों की मजबूत नुमाइंदगी करने वाले संगठन के मुखिया हैं और किसान मोर्चे के हम सदस्य हैं, बल्कि कहें किसान मोर्चे के फैसलों में जो एक आइडियोलॉग की तरह, एक चिंतक की तरह जो भूमिका होती है वो राजेवाल साहब की होती है। और गर्मी से इतना पसीना मुझे चल रहा है कि पसीना मेरे मुंह में जा रहा है। बहरहाल राजेवाल साहब आपका परिचय जान सकता हूँ? अमृत गिल बठिंडा से। राजेवाल साहब अब ये लड़ाई राजनीतिक होती जा रही है क्या? तीनों चारों मोर्चे जो दिल्ली के थे उन मोर्चों पर 9 महीने बैठने के बाद सरकार का न सुनना, अब लगता है आखिरी विकल्प यही है कि हम चुनाव में शिकस्त देने की लड़ाई लड़ें। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा समझने में फ़र्क है। रियलिटी यही है कि जब बंगाल हुआ उस वक्त भी हमने कहा था मोदी सरकार को कि हमारा काम नहीं है ये, अगर आपको वोट की राजनीति के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता तो मजबूरन हमें आपकी वोट पे चोट कर लगाना पड़ेगा। और बंगाल में हमने लगाया और हरा दिया। अब यहाँ यूपी मिशन शुरू हुआ है। अब वो जब वो इतनी जिद पकड़े हुए बैठे हैं जो कभी किसी सरकार से उम्मीद नहीं होती, तो जब वो ये मानते हैं कि ये कानून गलत बन गए हैं लेकिन राजहट में फंसे हुए हैं, तो हमने फिर आज ये लोगों, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ आए हैं सारे देश से, ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आपको वोट की राजनीति आती है तो यूपी से शुरू कर लेंगे, तो हम फिर यहाँ फिर वोट पे चोट करेंगे, समझ जाओ। तो अगर वो नहीं समझे तो अब ये हो जाएगा शुरू। लोगों के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, डेमोक्रेसी में लोग ही सब कुछ होते हैं, सरकार तो कुछ भी नहीं होती। अच्छा, जब वोट पर चोट की बात कर रहे हो तो किसको वोट की भी बात होगी क्या? जो बंगाल में कहा था कि बीजेपी को वोट ना दो, जिसको मर्जी दे दो। नो वोट फॉर बीजेपी जैसा। हाँ, नो वोट टू बीजेपी, वही कहेंगे यहाँ भी। तो जैसे कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका सपोर्ट है, जिसमें आरएलडी है, पीछे से हो सकता है और कोई दल हो सकता है, मुलायम सिंह और अखिलेश की पार्टी हो सकती है। मुझे आज तक कोई ऐसा दल दिखाई नहीं पड़ा आंदोलन में कोई जहां आके हमारी सपोर्ट करता हो। अच्छा चलिए, मान लिया अब अभी यूपी में है आप, मुजफ्फरनगर में,
और यहाँ ऐसे पंजाब हरियाणा के नेताओं को देखना एक अनुभव भी है, क्योंकि ये जगह, ये सरजमी टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत और उनके जो परिजन हैं, जो यहाँ किसान यूनियन के नेता हैं, अब पंजाब से यहाँ लोग आए हैं। अब सवाल ये उठता है, चुनाव तो पंजाब में भी है, पंजाब में क्या भूमिका होगी? इसके अगली भूमिका पंजाब में भी हो सकती है। आप बोलिए खुल के, चुनाव सब जगह है तो क्या पंजाब में किसी भी पार्टी के पाँव नहीं लग रहे, वो जहाँ भी जाते हैं लोग अपने आप घेर लेते हैं उनको। तो पंजाब में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर ही नहीं आ रही, देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब जैसे ऐसी पंचायत कहा जा रहा है कि मिशन यूपी के लिए, यूपी के बाकी इलाकों में भी होगी और लगातार होगी चुनाव तक, तो हर पंचायत में आप सब लोग शामिल होंगे इसी तरह से? तरह जब कॉल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, जहाँ पे भी होगी वहीं इसी तरह से एक उसमें शामिल होंगे। चलिए, ये एक ताकत का इजहार है कि आप जब सरकार नहीं सुनती है, जब सरकारों को लगता है कि मुट्ठी भर किसान हैं, जब केंद्र के नेता और मंत्री कहते हैं चंद किसान हैं, कोई महिला मंत्री कहती है मवाली हैं, और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता चैनलों पर कहते हैं इन किसानों को बरगलाया गया है, बहुत चंद किसान हैं, असली किसान खेतों में हैं, तो इस तस्वीर को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि इतना बड़ा मैदान, इतनी गर्मी की उमस से हालत ख़राब हो रही है, और उसमें भी कई किलोमीटर दूर बाहर। मुझे पीछे से आप दिखे नहीं, इसलिए मैं साइड से देखा चढ़ूनी जी कहाँ है। आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, हरियाणा की सबसे मजबूत यूनियन के मुखिया, और कई बार अपने बयान, अपने तेवर, अपनी रैली और ट्रैक्टर्स और गाड़ियों के जत्थे के साथ सिंघू बॉर्डर की तरफ या हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जाते हुए देखे जाते हैं, ललकारते हुए। कई बार आपके वीडियो देखकर मैं डर जाता हूं। आप गाड़ियों की छत पर 50 गाड़ियां लेकर ऐसे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इस जोश और जज्बे के साथ चल रहे हैं। कभी कोई हादसा हो गया भीड़ में? नहीं, हादसा तो ऊपर वाले की मर्जी है, पैदल चलते भी हो जाता है, लेकिन हम अपने से सुरक्षा बरतते हैं। अब ये बताइए चढ़ूनी साहब, चूँकि आप भी यहाँ आए, सब लोग हैं बैठे हुए, यहाँ से इस लड़ाई को आप कहाँ देखते हो? देखिए, लड़ाई देश का गुस्सा जाहिर कर रही है, किसानों में एक आक्रोश जाहिर कर रही है, और लोकतंत्र का तरीका ये होता है कि लोगों में आक्रोश और लोगों की भीड़ दोनों जब इकट्ठे हों तो वो लोकतंत्र में एक बड़ा एक मैसेज होता है कि अब सरकार को बात मान जानी चाहिए, और तब भी सरकार ना माने तो फिर वो जो है वो आगे देश के लिए भी गलत जाता है, सरकार के लिए भी गलत जाता है। जैसे अब बात हो रही है नो वोट टू बीजेपी, वोट की चोट, तो ये लड़ाई, इसका मतलब थोड़ी राजनीतिक दिशा में जा रही है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए या चुनाव में उसे झटका देने के लिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ किसानों को सत्ता छीन लेनी चाहिए। ये लड़ाई, आप चूँकि हरियाणा में कई बार आप भी कुछ राजनीतिक संगठन की बात करते हैं, तो क्या वैकल्पिक संगठन की बात भी सोचते हैं किसान यूनियन के नेता या आप जैसे नेता? अभी तक वैकल्पिक को ज़्यादा नहीं सोची है, लेकिन हमारा मत है कि सोच लेना चाहिए, क्योंकि पानी की हमारी खेती पानी से ही हरी होगी, और राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि चढ़ूनी साहब को भी शायद वक्ता के तौर पे बुलाया जा रहा है, और इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करूंगा। बहुत सारे किसान नेताओं से बात हुई, पीछे आप एलईडी पर जो सामने नेता भाषण दे रहे हैं उनके पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, और बहुत बड़ा और मजबूत मंच बनाया गया है, क्योंकि अक्सर बड़ी रैलियों में मंच के टूटने की भी घटनाएं आती हैं, नेता समेत कार्यकर्ता धड़ाम होते हैं, इसलिए मंच बहुत मजबूत है, और सामने किसानों की बहुत मजबूत उपस्थिति है, मजबूत मंच, मजबूत उपस्थिति। और उसके बाद सवाल यही कि यहाँ से क्या ऐसी मजबूती इस आंदोलन को मिलने वाली है कि जो सरकार 9.25 महीने में टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्या वो सरकार इस मजबूत उपस्थिति और महापंचायत की इस ताकत, बड़ी मेहनत की थी तुम दिन रात। अब देखिए इस मोहब्बत का तो मैं बहुत गुलाम हो जाता हूँ और मैं अदा नहीं कर पाता। इतनी खतरनाक सरकार होते हुए भी आपने किसी की परवाह नहीं की, ट्रालियों में जाके, बरसात में जाके, लोगों को खेतों में जाके आपने लोगों की आवाज उठाई है। हम आपके ऋणी रहेंगे, किसान आपका ऋणी रहेगा। नहीं, आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इसका मैं किसी भी तरह से भरपाई नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी और वीडियो में किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर। नमस्कार।